नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जब इंसान के पास रहने को ना तो पक्के मकान थे और ना ही आज जैसी सुख सुविधाएं। वो दौर था आदि मानव का, जो जंगलों और गुफाओं में रहकर अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन आज हम उनके उस संघर्ष और बुद्धिमानी की कहानी को गहराई से समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पहली झोपड़ी बनाई। कहानी शुरू होती है घने जंगल से, जहां एक आदि मानव तेज बारिश में भीगते हुए एक गुफा की ओट में खड़ा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और उसका हाथ जमीन की गीली मिट्टी में जा धंसा। जब उसने अपना हाथ निकाला तो देखा कि मिट्टी उसके हाथों में बुरी तरह लिपटी हुई है और वो उसे चिपचिपी महसूस हो रही है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर ये मिट्टी इतनी मजबूती से चिपक सकती है तो क्यों न मैं घास फूस और सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके उन पर इस मिट्टी का मोटा लेप लगाऊं, ताकि एक ऐसी झोपड़ी बन सके जिससे ना तो पानी टपके और ना ही हवा अंदर आए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर पास ही मौजूद एक अजीब से पेड़ पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े नुकीले और लंबे लंबे कांटे लगे हुए थे। वो आदि मानव उस पेड़ के पास गया और उसने देखा कि वे कांटे वाकई में किसी खंजर की तरह तेज और जानलेवा थे। वो तुरंत अपने कबीले के पास पहुंचा, जो एक पहाड़ की ठंडी गुफा में रहता था। उसने कबीले के सभी लोगों को अपनी योजना बताई और समझाया कि कैसे वे सब मिलकर एक सुरक्षित घर बना सकते हैं। धीरे धीरे पूरा कबीला उस जगह की ओर चल पड़ा जहां पानी और मिट्टी का ढेर लगा था। झोपड़ी बनाने का काम शुरू करने से पहले उस मुख्य आदि मानव ने सबको सिखाया कि लकड़ी को कैसे इकट्ठा करना है और उसे जमीन के अंदर कैसे गाड़ना है। आदि मानव की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वे कभी भी हरे भरे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन्होंने जंगल में इधर उधर पड़ी बेकार और सूखी लकड़ियों को ही चुना जो छाया के लायक नहीं बची थीं, क्योंकि उनके पास आज की कोई टेक्नोलॉजी या कुल्हाड़ी नहीं थी। इसलिए उन्होंने नुकीले पत्थरों के हथियारों से उन लकड़ियों को छीलकर उन्हें सही आकार और शेप देना शुरू किया। फिर उन्होंने जमीन पर अपनी कच्ची झोपड़ी के अनुसार एक बड़ा घेरा बनाया और उसमें गहरे गड्ढे खोदे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी और मेहनत भरी थी, लेकिन कबीले की एकता ने इसे मुमकिन कर दिया। सबसे पहले उन्होंने झोपड़ी के बिल्कुल बीच में एक विशाल और मजबूत खंभा यानी पिलर खड़ा किया, जिसे नीचे से गीली मिट्टी और पत्थरों से इतना पक्का कर दिया गया कि वो जमीन के अंदर अपनी पकड़ बना ले। इसके बाद चारों तरफ छोटी बड़ी लकड़ियों को सीक्वेंस में लगाकर झोपड़ी का ढांचा तैयार किया गया। रस्सियां न होने के कारण उन्होंने बड़े पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करके लकड़ियों को मजबूती से बांधा। अब बारी थी सबसे महत्वपूर्ण काम की। उस आदि मानव ने कटीली झाड़ियों वाले पेड़ को काटा और उन नुकीले कांटों को झोपड़ी की बाहरी दीवारों पर इस तरह लगाया कि कोई भी जीव अंदर ना आ सके। काम खत्म होते होते रात हो गई। आदि मानव का कबीला अंदर बैठकर शांति से अपना भोजन कर रहा था और दिन भर की थकान के बाद सुकून महसूस कर रहा था। तभी अचानक बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक खूंखार जंगली तेंदुआ वहां आ पहुंचा। आदि मानव ने फुर्ती दिखाते हुए कांटों वाला जालीदार दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही तेंदुए ने झोपड़ी पर झपट्टा मारा, उसके पंजे उन नुकीले कांटों में बुरी तरह धंस गए और वो दर्द से कराह उठा। उसके पंजों से बहुत खून निकलने लगा और वो खौफ के मारे वहां से दुम दबाकर भाग गया। ये देखकर आदि मानव के मन में एक बड़ी जीत की खुशी थी, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा घर था जो न सिर्फ उन्हें मौसम से बचाता था, बल्कि उनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा भी करता था।